हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमागणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सुरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्सन रितु में। तो भाई काफ़ी दिनों बाद क्लास आई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो केवीएस का एग्ज़ाम जो है आपका एक शिफ्ट रहती है बस आपकी 28 को कल होना है। बाकी एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपको पता है पेडागोजी थोड़ी सी उस टाइप से आई थी कि भाई मतलब हमें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो सकता है, कितने गलत हो सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। तो वो सब चीज़ें ही मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगी कि आपको आगे इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली क्या है कि फर्स्ट चीज़ ये है कि आंसर की कब आएगी। तो आंसर की का अगर हम कहें, वैसे तो 1 वीक में आ जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है तो 1 वीक में आ जाती है। जैसे 28 को है तो 6-7 तक आ जाएगी। बट अगर री एग्जाम होता है, आपको पता है री एग्जाम सभी का तो होगा नहीं कि हर एक शिफ्ट का री एग्जाम हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। बट हाँ 25 का अगर फर्स्ट शिफ्ट का अगर ऐसा हो सकता है तो मे बी री एग्जाम हो जाए। तो वो चीज़ तो एक अलग बात। अगर री एग्जाम नहीं होता तो आपके आंसर की जो 1 वीक में आ जाएगी। दूसरी बात ये है, कुछ एक को यूँ है कि हमें पता नहीं कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं हमारे, हम तैयारी करें कि ना करें। कम से कम आप अपने ऊपर भरोसा तो रखो ना। कुछ को यूँ कि कट ऑफ कितने पे जाएगी, पता नहीं मेरा नंबर तो कहाँ से आएगा। आप अपनी तरफ से तैयारी करो। इतना अच्छे से पेपर दिया है, इतना सब कुछ अच्छे से हुआ है। अगर आप ये सोचते हैं कि नंबर कितने आएंगे, री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितने पे जाएगी, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं, और जो कि हमें करना नहीं है। क्योंकि पेपर में शायद इतने हमें मोटिवेशन की नीड नहीं थी, इतना सही से अपने आप को कम्युनिकेट करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की नीड नहीं थी। बट इंटरव्यू में आपको पता है अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है ना, मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि वहाँ उस टाइम जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम क्या हालत होती है सबको पता है। अगर किसी ने छोटा मोटा इंटरव्यू भी दिया है तो भी पता है ना। तो उसके बाद हम करते हैं कि सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्या होती है। साउथ वाले हैं, उनको हिंदी की प्रॉब्लम रहती है। वो अच्छे से, मतलब अच्छे से तो क्या कहें, एक नॉर्मल वे में बात भी नहीं कर सकते हिंदी में, तो उनका प्रॉब्लम वो रहता है। और इस साइड वाले, अगर मेरी साइड की बात करूँ, हरियाणा साइड वाले, तो उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है भाई, इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है, मेन प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ क्या चीज़ है, एक तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो, मतलब बेस्ट वर्डिंग आप यूज़ करो। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, तो बेस्ट वर्डिंग यूज़ करो। ऐसे ही नहीं कि बोलचाल की भाषा में जो हम शब्द यूज़ करते हैं वही आप बोल रही हो। दूसरा, कोशिश ये करनी है कि अगर सामने वाला हमें इंग्लिश में पूछ रहा है तो जवाब इंग्लिश में ही दो। अगर हिंदी में पूछ रहा है तो इंग्लिश झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप, क्योंकि कई बार इंटरव्यू लेने वाला कह भी देता है कि आप फ्री है एकदम, कंफर्टेबल हो के आप जिस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं आप कर सकते हो, तो उस टाइम आप हिंदी यूज़ करो। बट ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल लोकल वाली इंग्लिश की वर्डिंग यूज करो। तीसरी चीज क्या है कि अपना जो इंट्रो दोगे वो इंग्लिश में रेडी करो। वो एक बहुत ही अच्छे से वो आपको रेडी करना है ना। वो एक अच्छे से रेडी होना चाहिए आपका, चाहे आपको हिंदी, आपका मीडियम हिंदी है, चाहे आपका मीडियम कुछ भी है, बट उसको आप इंग्लिश में करो। एक चीज क्या है कि कुछ की आदत होती है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला, आप 4 बातें बता रहे हो, जबकि क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक लाइन में खत्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जितना पूछे उतना ही बोलना है। क्योंकि फालतू बोलोगे तो आपके वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं लाने वाले। जो आप बात बोलोगे क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे। आपसे कुछ भी पूछा है, मान लो आप उसका आंसर देते हैं 4-5 लाइनों में बढ़ा चढ़ा के उसको अपनी तरफ से करके देते हैं, तो क्वेश्चन भाई साहब आपके वहीं से ही पुट होंगे। तो देख लो, उतना ही बोलना है जितना आप उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, जितना आपको उसके बारे में पता हो। तो एक्स्ट्रा नहीं बोलना। और वोकैब थोड़ी सी अच्छी कीजिए, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। अब इस साइड के हो आप, तो वो भी तो इंसान है, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एकदम मतलब वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ही बोलनी होगी, अब भाई क्या करें, फंस गए, है ना। और वैसे भी आपको कौन से उनके साथ वो वाली बातें करनी है। एजुकेशन ठीक है तो वो चीज़ों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती बोलने में, ठीक है भाई। तो इंटरव्यू के लिए तैयारी जो है वो आप करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम डेमो में भी फंस जाते हैं। तो एक जो कंटेंट जो आपको पढ़ाना है, जिसका आपको डेमो देना है, वो बहुत अच्छे से रेडी करिए, है ना। और एक पोइम आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश के है चाहे वो हिंदी के, दोनों लैंग्वेज में आपको पोइम लर्न होनी चाहिए। क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, और हो सके तो उसको थोड़ा सा लय में आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जैसे ही आंसर की आती है, जैसे ही इस चीज़ का कट ऑफ आती है या कुछ इस टाइप से आता है, तो
उसका भी मैं आपको बता दूँ माइक्रो टीचिंग कैसे करनी है, किस कंटेंट की आप किस टाइप से करोगे या किस सब्जेक्ट की किस टाइप से करनी चाहिए, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। ठीक है भाई, तो अब इतना ध्यान रखिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को खुश रखिए, मोटिवेट रहिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, उसको छोड़िए मत कि हाँ कि इसका एग्जाम हो गया मैं तो फ्री हो गया, नहीं। इसके कम मार्क्स है वो भी यूँ नहीं सोचना कि मेरे तो मार्क्स तो आने नहीं है तो फिर क्यों फालतू में, और ज़्यादा है वो भी यूँ नहीं सोचना कि हाँ भाई 5-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं, फिर नहीं देखना। अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से रेडी रखो। असल एग्जाम जो है वो तो आपका अब होने वाला है, जो दिया है वो तो कुछ भी नहीं था इसके सामने, तो उसको एक मद्देनजर रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर रखो और कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, और एक अपना कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी करो। कई बार ये होता है कि हमें आता सब कुछ है, लगभग सभी को भी अच्छा ही आता है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, कट ऑफ में जिसका नाम आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो ऑब्वियसली उसको आता ही है, बट वो हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये चीज़ होती है, बहुत लोगों में ये होती है कि बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, बट वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो वो चीज़ उसको सुधारिए अपना, जैसे घर पे अपना ऐसे बोर्ड ला के उस प्रैक्टिस करिए, या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, या ट्यूशन पढ़ाने लग जाइए भाई। थोड़ा बहुत उससे यूँ हो जाता है कि हाँ भाई इस टाइप से मुझे पढ़ाना है, बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे उससे। हम चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल में करेंगे तभी वो सीखेंगे। तो ज़्यादा नहीं तो घर से ही अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे इस टाइप से पढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे कंटेंट देना है, बच्चे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस चीज़ को रेडी रखिए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। कल से नया जो सब्जेक्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजी, तो देखते हैं भाई। थैंक यू।